जय हिंद, नमस्कार। संतोष स्टडी सर्कल के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग इतिहास का सेकेंड वीडियो पढ़ने वाले हैं जो होगा आदि ऐतिहासिक काल, और इसी में हम लोग शुरू करेंगे हड़प्पा सभ्यता, तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता। अब विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सभ्यता के बारे में, उसके बारे में चलिए हम लोग अध्ययन करते हैं। लेकिन उससे पहले नवपाषाण काल तक पढ़ गए थे। प्रागैतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 4 भागों में। 3 भाग के बारे में पढ़ लिए थे, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। आज हम लोग पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल, और उसी में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता से, और नेक्स्ट वीडियो में हड़प्पा सभ्यता का पूरा कैलकुलेशन मिलेगा, पूरा सॉल्यूशन। तो चलिए को ये टॉपिक की ओर। आदि ऐतिहासिक काल, जिसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, हिस्टोरिक पीरियड। आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इस काल में, इस काल को हम ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं। और रीजन ये है कि ताम्रपाषाण काल कहने का रीजन क्या है, इसे ताम्रपाषाण काल को कैल्कोलिथिक या चाल्कोलिथिक बोलो, कुछ बोलो, तुम लोग देख लो। कैल्कोलिथिक पीरियड इसे कहा जाता है क्योंकि इसी काल में तांबा का खोज हुआ। क्या चीज का? तांबा का खोज हुआ। पत्थर और तांबा दोनों का उपयोग किया गया। कुछ 2-4 पॉइंट देख लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या हुआ? पत्थर और तांबा दोनों का यूज हुआ। इसका लगभग, ये इसमें डेट में मत जाइए, डेट में छोड़ दीजिए डेट का। विभिन्न क्षेत्रों में समय अलग अलग था। तांबे का औजार, तांबा से क्या क्या बनाया गया? कुल्हाड़ी, चाकू, भाला, यही सब बनाया गया। पत्थर के औजार का भी इसमें प्रयोग हुआ था। ऐसा नहीं कि तांबा का खोज हुआ खाली तांबे के करेंगे, नहीं, तांबा के साथ साथ पत्थरों का भी औजार प्रचलन में थी। तांबा शुद्ध रूप में कांस्य का प्रयोग नहीं हुआ, कांस्य का प्रयोग नहीं हुआ, कांसा का ही खोज हुआ था, कांस्य का। लेकिन ये कांस्य में टिन मिलाकर के तांबा बनाया गया बाद में, तो कांसा का डायरेक्ट हम यूज कहीं नहीं कर पाएंगे, तांबा का यूज किए थे लोग। अस्थाई गांव में, गांव की स्थापना हुई। ताम्रपाषाण काल में अस्थाई गांव की स्थापना हो गई। लोग एक बस्ती में रहना शुरू कर दिए थे। क्या क्या था? मिट्टी व कच्ची ईंट के घर बनाए। और घर कैसा था? घर गोल और आयताकार थे। यहाँ का मुख्य व्यवसाय था कृषि। पूछेगा कृषि का व्यवसाय सबसे पहले किस काल में? ताम्रपाषाण काल में। लेकिन कृषि का शुरुआत कब से? नवपाषाण काल में। कब हुआ? नवपाषाण काल में। इस समय खेती में जौ, गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, कपास, इन सब चीजों का खेती होने लगा था। पशुपालन में गाय, भेड़, बकरी का पालन प्रारंभ। और सबसे पहले जो डोमेस्टिकेट किया गया था उसे कौन सा जानवर था? कुत्ता। शिकारी व मछली पकड़ना इनका सहायक कार्य था। लाल मृत भांड का प्रयोग करते थे। मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए इसका उपयोग करते थे। और काले रंग से चित्रांकन करते थे। चित्र जो बनता था वो किस रंग से बनता था? काले रंग से। कैसा? काला रंग से बनता था। कैसा रंग से बनता था? काला रंग से। और देखिए क्या है, मृतकों को दफनाने की प्रथा था। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछेगा कि ताम्रपाषाण काल में मृतकों को या सब को क्या क्या जलाया जाता था, दफनाया जाता था, यूं ही छोड़ दिया था, मम्मी बना दिया जाता था, क्या करते थे? तो इस मृतकों को दफनाने की प्रथा थी। परिवार या समाज का विकास हुआ। प्राकृतिक पूजा हुआ। प्राकृतिक पूजा में मातृ देवी का पूजा करते थे। अब पशु पूजा का प्रमाण भी मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये प्रश्न यहां से पूछता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। ताम्रपाषाण काल में कई संस्कृतियों का डेवलपमेंट हुआ, कई ऐसा कल्चर है जिसका विकास हुआ। उस कल्चर को याद रखना है क्योंकि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो राजस्थान में की 2 संस्कृति है, एक आहाड़ और एक है बनास। आहाड़ और बनास, ये संस्कृति कहाँ की है? राजस्थान की। कहाँ की है? राजस्थान की। याद रखेंगे आहाड़ और बनास।
मध्य प्रदेश का एक संस्कृति है जिसको बोलते हैं मालवा संस्कृति। मध्य प्रदेश का कौन है? मालवा संस्कृति। मध्य प्रदेश में मालवा और कायथा, कहाँ का? मध्य प्रदेश का। महाराष्ट्र का है जोरबे, महाराष्ट्र का क्या है? जोरबे। और गुजरात में है रंगपुर, गुजरात वाले लोग रंग में रहते हैं, रंगपुर, तो ये याद कर लीजिएगा, रंगपुर। बाकी प्रमुख स्थल देख लीजिएगा क्या क्या है। एक है ये नब्दा टोली, पूछा क्वेश्चन है कि नब्दा टोली कहाँ है? नब्दा टोली कहाँ है? मध्य प्रदेश। अब जो एग्जाम है ना, अब का एग्जाम में नया नया क्वेश्चन निकाल रहा है, नया एकदम न्यू। तो ये क्वेश्चन याद रखिए, नब्दा टोली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश। आहार तो पढ़ लिए, लेकिन पूछेगा गिलुंड कहाँ है? राजस्थान में। गिलुंड कहाँ? राजस्थान। एक है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी है क्वेश्चन, हालांकि पूछा गया है, इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। और रंगपुर तो जान ही रहे हैं भैया, गुजरात में। तो इसमें से याद रखिए, इसको एक नंबर अपना पक्का कीजिए। अब चलते हैं हड़प्पा सभ्यता की ओर। और हड़प्पा सभ्यता पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा, भारत में जब हड़प्पा सभ्यता थी तो विश्व में कहां कहां कौन कौन सी सभ्यता उसके समकालीन थी। समकालीन के मतलब जिस समय हम हैं, आप भी उसी समय वीडियो देख रहे हैं, इस धरती पर आप भी उस समय हैं, इसी को बोलते हैं समकालीन। समकालीन के मतलब हम जीवित हैं तो आप लोग हैं उसी काल के हैं, तो इसको बोलते हैं समकालीन। क्या बोलेंगे? समकालीन। तो भारत में जिस समय हड़प्पा सभ्यता थी, उसी समय विश्व के अदर हिस्सों में कौन कौन सा सभ्यता चल रहा था, उन सभ्यताओं के बारे में अभी थोड़ा सा 2 मिनट में देखते हैं। प्राचीन एंशिएंट सिविलाइजेशन देखिएगा क्या क्या है। तो अगर देखा जाए, एक था क्रीट सभ्यता। कौन सा सभ्यता? क्रीट सभ्यता। बोलेगा क्रीट सभ्यता किसके समकालीन? क्रीट की सभ्यता किसके समकालीन? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन। मेसोपोटामिया की सभ्यता किसकी सभ्यता? मिस्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र का मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखिएगा सबका डेडलाइन 2000 से 1400, 3000 से 1400, 1000 तक, मतलब जितना भी होगा 3000 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के बीच का सबका सब काल होगा। उसी समय एक था मिस्र की सभ्यता। किसकी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता। किसकी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता। तो देखिए हड़प्पा के साथ साथ एक क्रीट सभ्यता अलगे चल रहा है, मेसोपोटामिया की सभ्यता अलगे चल रहा है, और इधर मिस्र की सभ्यता अलगे। तो 3 गो सभ्यता हो गया। और अगर इधर चलेंगे तो इधर चीन की सभ्यता। किसकी सभ्यता? चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता देखिए 2000 बीसी से 1100 बीसी के बीच में है, तो ये चीन की सभ्यता। और इसी के समकालीन थी भारत का सिंधु घाटी सभ्यता, जो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच का ये काल है, और इसी को कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा, इन निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता सिंधु घाटी के समकालीन नहीं है? और इसमें से कोई 3 गो दे देगा, ये चारों में से 3 गो कोई दे देगा और एगो दूसर दे देगा। कौन है? आपको याद, ये चारों याद रखना है। तो मेरे साथ में बोलिए। पहला है क्रीट की सभ्यता। किसकी सभ्यता? क्रीट की सभ्यता। दूसरी मेसोपोटामिया की सभ्यता। किसकी? मेसोपोटामिया। एक है क्या चीज? इजिप्ट या मिस्र की सभ्यता। किसकी सभ्यता? और एक है चीन की सभ्यता। किसकी सभ्यता? चीन की सभ्यता। अब आते हैं हम लोग इसमें, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी भी सभ्यता कहते हैं। अब इसका हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। या फिर हड़प्पा सभ्यता इसका करेक्ट नाम होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता इसका करेक्ट नाम है। जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो लास्ट में विश्लेषण करेंगे कि आखिर इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहेंगे कि इसे हड़प्पा सभ्यता कहेंगे, और क्यों कहेंगे उसका तथ्य हम लोग सामने देखेंगे। यह जो है याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता नहीं है, नगरीय सभ्यता है। नगर मतलब शहरी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता अर्बन सभ्यता है, मतलब प्रथम नगरीय सभ्यता है। तो क्वेश्चन पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है,
तो प्रथम नगरीय सभ्यता उलट देगा। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सा सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता। ऐसे यह सभ्यता कांस्य युग या ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। कौन सा एज? ब्रॉन्ज एज या कांस्य युग। अभी हमने बताया 2500 ईसा पूर्व से 1700। सर अभी 1750 बताया, अभी 1700 हो गया। तो अलग अलग किताबों में थोड़ा डेट में अलग फर्क पड़ता है, उससे टेंशन नहीं लेना है। ये डेट याद रखना है। इसे 2500 से 1700 के आसपास के ही एरिया, 150 के पीछे भी रहे तो कोई दिक्कत ना हो। और चूंकि हम लोग जो सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ रहे हैं वो कौन सा काल में? आध ऐतिहासिक काल। किसमें? आध ऐतिहासिक काल। देखो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहेंगे, सिंधु घाटी भी सभ्यता कहेंगे। दूसरा ये ताम्रपाषाण ये कांस्य युगीन सभ्यता भी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? कांस्य युगीन सभ्यता। और चौथा आध ऐतिहासिक सभ्यता भी कहेंगे। पांचवा प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहेंगे। तो 5 नाम: सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, आध ऐतिहासिक सभ्यता और प्रथम नगरीय सभ्यता। ये 5 गो हो गया, 5 नाम याद रखेंगे। अब हुआ क्या, इसके बारे में जानकारी पहले मिली तो कैसे मिली? तो भारत में आए अंग्रेज। कौन आए? अंग्रेज। अंग्रेज भारत में आए तो भारत के अलग अलग हिस्सों से जो लूट का माल था, चाहे सोना चांदी हीरा मोती ये कहा जाए, इसके अलावा कोटे नील लकड़ियां चाय, इन सब को एक जगह से दूसरे जगह या समुद्र के किनारे पहुंचाने के लिए, समुद्र के किनारे क्यों? पोर्ट बंदरगाह के पास पहुंचाने के लिए उन्हें संसाधन के रूप में, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के लिए उन्हें कोई साधन चाहिए था। ठीक है, उसी साधन को विकास करने के लिए उन्होंने रेलवे का विकास किया। क्या चीज का विकास किया? रेलवे का विकास किया। और इसी रेलवे का जब विकास कर रहे थे तो ये समतल मैदान में कहीं उबड़ खाबड़ इस तरह से मिल रहा था, और इसी में हमको पटरी बिछाना है तो भाई हम तो इसको समतल करेंगे ना। तो जब इसी को मजदूर समतल करने लगा तो एक कुदारी मारे तो कुछ और निकले, फिर मारे कुछ और निकले, और उसको देखे लो। तो इस पीरियड में का मजदूर काम अनौटंकी ज्यादा करे लगा, खिलवाड़ी ज्यादा करे लगा। कह रहे ये निकला है, अरे देखो ये निकला है, तो करेगा तो क्या करे। तो इसके बारे में सबसे पहली बार पाकिस्तान में टीला खुदाई चल रहा था 1826 में। 1826 में तो 1826 में पहली बार चार्ल्स मैसन नाम का व्यक्ति ने उसको इकट्ठा किया। क्या किया? इकट्ठा किया और कुछ रिसर्च किया, लेकिन ये सोचा कि ये वैदिक सभ्यता की बात होगी, उसी काल का ये समान होगा, और उस पर उतना चर्चा नहीं किया और छोड़ दिया। लेकिन बाद में जब 1856 में, कब की बात है? 1856 में कराची रेलवे टेंडर पास हुआ। तो 1856 में कराची रेलवे जो टेंडर पास हुआ, तो उस समय भी टीला का भी खुदाई करने लगे, तब उसमें भी सामान निकले लगा। तो अब करे तो क्या करे, लोग भी परेशान, और टेंडर जो लिया है वो मालिक परेशान की का बात है, मजदूर सारा काम कम और नौटंकी ज्यादा कर रहा है, अब करे तो क्या करे। तो अब क्या था, 1856 में एक व्यक्ति आए, अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने जितना भी वहां से सामान निकला उसको इकट्ठा किया, फोर्सेस को क्या किया? इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके एगो कलकत्ता में म्यूजियम बनाया कि जितना सामान निकलेगा वो कलकत्ता में जाके रखो और वहीं पे जमा होगा। तो सबसे बड़ा म्यूजियम, बिगेस्ट म्यूजियम, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम उसका नाम था। इंडिया म्यूजियम नहीं, इंडियन म्यूजियम। क्या था? तो इंडियन म्यूजियम की स्थापना किसने किया?
अलेक्जेंडर कनिंघम ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने कहा क्या? कलकत्ता। कोलकाता का प्राचीन नाम कोलकाता। ठीक है, कलकत्ता क्या है? कलकत्ता। तो इसी कलकत्ता में भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम बनाया गया। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अब वो जितना भी फॉसिल्स निकल रहे थे वो सबको कहा भैया ले जाकर ओकरे में रखो, वहीं रखो। अब इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कहते हैं, भारतीय पुरातत्व का पिता। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहेंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे कहेंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं। अब बाद में फिर सब सुत गया, एक व्यक्ति फिर आया, उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। कौन? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। लेकिन ये आदमी और भी थी, ये था पुरातत्वविद, मतलब आर्कोलॉजिस्ट था। मतलब जो सामान निकल रहा था ना उसी पर रिसर्च कर, मतलब पुराने वस्तु जो निकला उसका जो अध्ययन करता है ना उसको बोलते हैं पुरातत्वविद। तो ये लॉर्ड कर्जन वही था, आर्कोलॉजिस्ट था। क्या था? आर्कोलॉजिस्ट था, पुरातत्वविद। क्या बोलेंगे? पुरातत्वविद था। और ये भारत का गवर्नर बना 1899 से 1905 में। और 1905 में ये कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो आर्कोलॉजिस्ट था ना जी, तो जितना इंडियन म्यूजियम में जाकर के सब सामान रखा था, तब कुछ कुछ पर रिसर्च किया, तो ये सर्वे सोचा कि वो सर्वे कराते हैं। तो इन्होंने स्थापना की 1905 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का पुरातात्विक सर्वे, एक सर्वेक्षण करवाया। भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण, भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण करवाया। सर्वेक्षण करवाया। क्या करवाया? सर्वेक्षण कराया। और इन्होंने इसका हेड क्वार्टर, पूछेगा कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब भारत का जो पुरातात्विक सर्वेक्षण करवाया उसका हेड क्वार्टर कहाँ बनाया था? कोलकाता। कोलकाता में बनाया। और कहाँ पे? इंडियन म्यूजियम में। कहाँ बनाया था? इंडियन। बोलो, इंडियन म्यूजियम की स्थापना किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ये जो व्यक्ति है लॉर्ड कर्जन, ये लॉर्ड कर्जन कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा और इसमें इंटरेस्ट लिया और वो एक अध्यक्ष बनाया, चेयरमैन बनाया, जिसका नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था? जॉन मार्शल को चेयरमैन बनाया और कहा कि भैया तुम इस पर रिसर्च करवाओ और खोजो कि आखिर ये है क्या, ये निकल रहा है वो सभ्यता है क्या, क्या चीज का, क्या नहीं सभ्यता है, ये वही वैदिक पीरियड वाला है। तो उन्होंने दो व्यक्ति को जिम्मा सोचा, जिम्मा दिया। एक था दयाराम साहनी। कौन बोले हैं? दयाराम। कौन बोले? दयाराम। ये बहुत दया किया बेचारा। और एक है राखल दास। कौन? राखल दास बनर्जी। तो दयाराम साहनी क्या किया कि 1921 में एगो सभ्यता खोजा, हड़प्पा। जगह क्या खोजा? हड़प्पा। तो भारत में पहला सिंधु घाटी का खोजा गया स्थल हो गया हड़प्पा। क्या हो गया? हड़प्पा सभ्यता हो गया। क्या हो गया? सॉरी, सभ्यता नहीं, हड़प्पा स्थल हुआ। और उसके दूसर के साथ 1922 में ये राखल दास ने मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। मोहनजोदारो की खोज कर दी। तो देखिएगा, तो लॉर्ड कर्जन ने अध्यक्ष किसको बनाया? जॉन मार्शल को। और जॉन मार्शल में किसको चुना? दयाराम साहनी को। दयाराम साहनी क्या किया? 1921 में खोज किया। किसका? हड़प्पा की खोज किया, स्थल की खोज किया। और उसके अगले ही साल 1922 में राखल दास बनर्जी ने किसकी खोज की? मोहनजोदारो की खोज कर दी। मोहनजोदारो की खोज कर दी। अब था क्या? अब तो पर्दा उठ गया कि भैया ये पुरानका नहीं, ये कोई और सभ्यता है, ये कोई और सभ्यता है। इसके पहले भारत के लोग कहते थे, जैसे सोच लो तुम्हारे गांव में
कोई व्यक्ति है आगे कह रहा है हाँ हमारा दादा सबसे पहले गांव में आया था, तो कितना गर्व फील होता है तो लोग चाइना है, मिस्र के है, मेसोपोटामिया है, क्रीट के लोग कहता है अरे तुम लोग तो अभी पैदा हुआ है, हम लोग बहुत पुराने सभ्यता के लोग हैं, हम लोग बहुत पुराने। तो भारत को चढ़ाते थे कि हम लोग तो पुरानका हैं, तब भारत कहा गया बेटा हम पुराने के हैं, तोरे साथी हमरो मिल गया, हमने जरा खोजे में लेट कर दिए, हमको भी मिला सभ्यता। कौन है? हड़प्पा सभ्यता, जो है मेसोपोटामिया, ग्रीस, क्रीट और चीन के सभ्यता के समान समकालीन मेरा भी सभ्यता है, जिसका नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। तो आगे हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सा स्थल का खोज किसने किया, कब किया और किस नदी के किनारे है। तो ये लंबा वीडियो हो जाएगा, मिलते हैं हम अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।